मृत्योर्मामृतं गमय। हो असत से दूर भगवन, सत्य का वरदान दो। दूर कर मृत्यु मेरी भगवन, शुभ ज्योति विहान। मृत्यु बंधन से छुड़ा अमरत्व है भगवान दो। प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद रस मधुपान। प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद रस मधुपान। कि चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहा है सब जल थल। सोहे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना। ईश्वर काली के नाम के तो मीनू बताया। ईश्वर काली के नाम के तो मीनू बताया। ऋषियों ने ओम गाया, मुनियों ने ओम गाया। ऋषियों ने ओम गाया, मुनियों ने ओम गाया। कण कण में ओम समाया। सुबह शाम में बंदे ओम जपना। सुबह शाम में बंदे ओम जपना। सफल जो बनाना चाहो जीवन ये अपना। सफल जो बनाना चाहो जीवन ये अपना। सुबह शाम में बंदे ओम जपना। सुबह शाम में बंदे मधु ओम जपना। ओम नाम पावन पावन, ओम नाम प्यारा। पावन पावन, ओम नाम प्यारा। ओम ओम जपते जपते बीते जीवन सारा। ओम ओम जपते जपते बीते जीवन सारा। मांगे काम की अंधियारा। सुबह शाम में बंदे मधुर ओम जपना। सुबह शाम में बंदे ओम नाम जपना। सफल जो बनाना चाहो जीवन ये अपना। सफल जो बनाना चाहो जीवन ये अपना। सुबह शाम में बंदे ओम नाम जपना। सुबह शाम में बंदे मधु ओम जपना।
जप कर पाई जाते परम धाम। ओम नाम जप कर पाई जाते परम धाम। ओम का ही ध्यान करते श्री कृष्ण योगी राम। ओम नाम जप कर पाई जाते परम। ओम का ही ध्यान करते श्री कृष्ण योगी राम। ओम के जप जैसा ओम की जप जैसा और कोई जप शाम में बंदे ओम नाम जपना। शाम में बंदे ओम नाम जपना। सब जो बनाना चाहो जीवन अपना। सब जो बनाना चाहो जीवन अपना। सुबह शाम में बंदे ओम नाम जपना। सुबह शाम में बंदे ओम नाम जपना। सुबह शाम में बंदे ओम नाम जपी। में सरिता सोची समझी करी जान लिया। धूम मचा के रख दूंगा ऐसा दिलों में लिया। योजना बना के बाजी जानकी लगा के। योजना बना के बाजी जानकी लगा के। उनकी चोटियों पे चढ़ता गया। बाबू बाबू बढ़ता गया। बाबू बाबू बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए कोई ईट बरसाए राह में। पल मल न रुका योगी। बाबू बाबू बढ़ता गया। बाबू बाबू बढ़ता गया। तुम्हारा क्या कहना। रुकवाए कन्या गुरुकुल भी खुलवाए और बाली विवाही रुकवाए। नारी का किया सम्मान ऋषि तुम्हारा क्या कहना। नारी का किया सम्मान ऋषि तुम्हारा क्या कहना। आइयो के तुम हो ऋषि तुम्हारा क्या कहना। आइयो के तुम हो ऋषि तुम्हारा क्या कहना। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है। सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप देवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान। उस बुद्धि का हे प्रभु देना को दान। मंच पर उपस्थित आज के अध्यक्ष आचार्य विश्वामित्र जी, हमारे ट्रांसमिशन के अध्यक्ष, अन्य विद्वद्गण, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति,
एवं आज धर्म प्रेमी सज्जनों, दयानंद भवन के समस्त पदाधिकारी वृंद, आर्य समाज गोरखपुर के समस्त पदाधिकारी वृंद एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से कुछ देर बैठ करके हम कुछ धार्मिक चर्चा करते हैं और सुनते हैं। सज्जनों, आज हम उस महामानव को याद कर रहे हैं जिसने छोटी सी घटना को देख करके और न केवल अपने जीवन में परिवर्तन किया बल्कि मानव जाति के जीवन में परिवर्तन कर दिया। न केवल हमारी पूजा पद्धतियों को सुधारा बल्कि समस्त संसार के ज्यादातर बड़े बड़े मत मजहबों के जो ग्रंथों में जो अवैज्ञानिक बातें थी, जो अव्यवहारिक बातें थी, उनका भी परिशोधन कर दिया। सज्जनों, ऐसे महामानव को याद करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस महामानव के जीवन के बारे में उन्होंने स्वयं कुछ नहीं बताया। वो ये कहते थे कि यदि मैंने बता दिया तो जिस कार्य को मैं कर रहा हूं उस कार्य में व्यवधान आ जाए। सज्जनों, इतना समर्पित और निष्प्रह व्यक्ति। एक मुखोपाध्याय नाम के विद्वान जो वेस्ट बंगाल के थे, देवेंद्र मुखोपाध्याय, उन्होंने जो समकालीन थे महर्षि को देखा। उन्होंने महर्षि के जीवन से प्रभावित होकर जब महर्षि स्वर्गवास में चले गए, उस समय जो है उनको याद हुआ कि महर्षि के जीवन को तलाशा जाए। सज्जनों, मौरवी राज्य था वहां। उस मौरवी राज्य में जाकर के 6 महीने में गान प्रेस हो चुका है इनका। इतना आराम से महर्षि के जीवन जो हम पढ़ रहे हैं, इतना आराम से लोगों ने जीवन लगा दिया इसके ऊपर। महर्षि दयानंद का जीवन स्वयं में एक स्वाध्याय है। जिसने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी और ऊंचाई को छूना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करना चाहता है, तो ईश्वर का सच्चा पता महर्षि के जीवन से पता चल जाता है। सज्जनों, हर बार जाते थे, मौर्य राज्य के राजा से मिले। राजा ने कहा कि भाई हम अपने आदमी में आपके साथ भेज देते हैं। एक एक गांव की सर्च की, वहां एक एक गांव में लगाया, जिंदगी लगा दी उस व्यक्ति ने। जहां गांव में जाते थे पूछते थे कि भाई इस गांव से कोई बच्चा घूर शंकर नाम का कहीं गया है? मना कर देते थे लोग। 6 महीने लगे पता करने में। और सज्जनों, कैसा पता किया उन्होंने? सारा का सारा जीवन लिखा ऋषि का। घर से निकलने के बाद 1860 में गुरु बिरजानंद के यहाँ उपस्थित होते हैं और 1863 में विदा हो जाते हैं वहां से। सज्जनों, 3 वर्ष का समय है केवल। उस 3 वर्ष में ऋषि ने कितना पढ़ा, सारे के सारे वेदांग उनको हृदयंगम हो गए। जो गुरु बिरजानंद के पास ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान संक्रांत कर दिया। मैं कहा करता हूं कभी कभी कि वितरत गुरु प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जड़े। गुरु जब विद्या देता है तो जड़ शिष्य के लिए भी वही विद्या देता है और प्राप्त शिष्य के लिए भी वही विद्या देता है। विद्या में कोई अंतर नहीं होता। न करुत्तयोर ज्ञानम शक्तिम करोति अपंतिवा भवति पुनर्भूयान वेदम फलम प्रतितद्यथा प्रभवति सुचिर बिंबग्राहे मणिन्द्र मृदादय। सज्जनों, विद्या एक जैसी देता है, लेकिन एक बच्चा पढ़ करके आईएएस ऑफिसर बन जाता है, एक बच्चा पढ़ करके चपरासी बन जाता है। सज्जनों, ये विद्या लेने वाले का कमाल है। जो गुरु के अंदर विद्या की सारी संक्रांत कर दी। ऋषि 1863 में निकल करके कुंजी आ गई है उसके पास, वेदों की कुंजी उसके पास है, निरुक्त व्याकरण सारा का सारा उसको संक्रांत है, लेकिन टेक्स्ट बुक नहीं, टेक्स्ट बुक उसके पास नहीं। होता ये है कि टेक्स्ट बुक हमारे पास होती है लेकिन कुंजी बाद में लेते हैं हम, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। टेक्स्ट बुक उसके पास नहीं है,
वेद उसके पास नहीं है। ऋषि तरफता है, कभी भरतपुर जाता है, कभी मथुरा आगरा आता है, कभी कहीं जाता है। सज्जनों, वेदों की संहिता प्राप्त की, वेदों की संहिता, और 4 साल लगे इस काम में। जिस महापुरुष ने 3 साल में सारी की सारी विद्या ले ली, लेकिन संसार के रंगमंच पर उतरने के लिए 4 साल लगे। 4 साल में टेक्स्ट बुक प्राप्त की गई। वेदों को 4 साल के अंदर प्राप्त किया गया सज्जनों, और प्राप्त नहीं किया गया। उसके अंदर जो ऐसी रूढ़ी, ऐसा जाल बिछा रखा था लोगों ने, ईश्वर को कैसे पकड़ते। संसार में ज्ञान, कर्म और उपासना इनको विकृत कर रखा था। जो ज्ञान को पढ़ रहा है वो अलग समझ रहा है, ज्ञान को, कर्म को अलग समझता है, उपासना को अलग समझता है। जो ज्ञान को ले रहा है उस ज्ञान को विकृत करता चला जा रहा है, और कर्म को ले रहा है वो कर्म को विकृत करता चला जा रहा है। यानी कहां से ये पशु बलि का विधान वेदों के अंदर डाल दिया लोगों, कर्म कांड के अंदर डाल दिया। वेद में कहीं विधान नहीं है उसका, लेकिन कर्मकांड के अंदर डाल दिया। सज्जनों, इसको परिष्कृत किया, विद्वानों को परिष्कृत किया, सारे के सारे वैदिक कर्मकांड को परिष्कृत किया। बहुत बड़ा ऋषि का अवतार है। सज्जनों, यदि ईश्वर की बात करें तो ईश्वर के स्वरूप को भूल चुके थे। हम लोग क्या कहते थे? दीन बंधु भगवान ही जब लेंगे अवतार, तब होगा अच्छी तरह दुष्टों का संहार। निष्क्रिय हो चुके थे मानव जाति। हमारी जो हिंदू संस्कृति निष्क्रिय हो चुकी थी। कहते हैं भैया कि कोई दुष्ट पैदा हो जाएगा तो उसको तो भगवान ही पैदा होकर के मारेगा। हम नहीं मान पा रहे। ये बात निरीकायरता है, नहीं बात समझदारी की है। अवतारवाद ने सच मानो भारत की अतिख्वारी की है। अवतारवाद को जो नहीं माने वो बड़े बहादुर होते हैं। दुष्टों के आगे डटते हैं, नहीं मूड पकड़ कर रोते हैं। क्यों कर के वो मन में जान रहे, ईश्वर अवतार न धारेंगे। हम सब घर में घुस बैठे, दुष्टों को वही पछाड़ेंगे। क्यों जी? अमेरिका ये समझ लेता कि लादेन को तो ईश्वर ही मारेगा, तो कितना नुकसान हो जाता संसार में। अभी तो 2 टावर तोड़े थे, जाने कितने टावर टूट जाते, लेकिन ढूंढ ढूंढ करके मार दिया, क्योंकि वो अवतारवाद को नहीं मानते। आज हमारे आर्य समाज में एक बड़ी विडंबना पैदा हो गई है। हम लोग ये समझते हैं कि भाई थोड़े से व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है हमारे पास। आर्य समाज तो महर्षि दयानंद का ग्रंथ पंथ है। ये तो हीन का काम करता है, जहां भी पहुंच जाएगा वही सुगंधी फैलाता है। सज्जनों, हमारे साथ सबसे ज्यादा आदमी है। आज 102 देश ईसाइयों के हैं, किसी के घर में मूर्ति नहीं है। 56 देश मुसलमानों के हैं, किसी के घर में मूर्ति नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि आज समाज ये समझते हैं कि हम तो थोड़े हैं, और ये समझते हैं यदि अमेरिका ये सोच लेता है कि लादेन जो है अब ईश्वर मार देगा, तो कभी भी जो है मारता नहीं उसको। सज्जनों, उसने मारा उसको। लेकिन कहते हैं हमारे लोग कि भाई ये बताओ कि ये बात मान ली, लेकिन रामकृष्ण को तो भगवान ही मारेगा, इसको कंस को और रावण को कौन मार सकता है? उसके यहाँ तो बाई झाड़ू लगाती थी, तो बाई तो झाड़ू आपके यहाँ भी लगाती है। क्या आजकल जो इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं बाई के, वो झाड़ू नहीं लगाते आपके यहाँ? कहते हैं रावण के यहाँ बाई झाड़ू लगाती थी। ऐसी ऐसी बातें, अनर्गल बातें जो महर्षि दयानंद ने उनको दूर किया। सज्जनों, यदि दूर नहीं करते तो ये सारा का सारा संसार ऐसे चलता रहता। अवतारवाद और ये जो मारने की प्रथा है, ये चलाई लोगों ने, फैला दिया कि भाई ईश्वर मारेगा, इसको ईश्वर है, और उसको कहते हैं उसको तो मोक्ष हो गया मारने के बाद। जो व्यक्ति दुष्ट है कैसे मोक्ष होगा उसका? ये कैसे, ये जो हमारी प्रथा कैसे दूर हुई है? सज्जनों, अवतारवाद का खंडन किया महर्षि ने। अवतारवाद होता नहीं कभी। हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप को बताया।
लाखों नगरों का नाश फलक में एक भूकंप उड़ाता है। एक कई बार का प्लेग समझ लो लाखों कब्र बनाता है। एक कई बार का है यावी लाखों की चिता जलाता है। कभी आपस में कट मरे लोग वो ऐसी हवा चलाता है। कोरोना की बीमारी देखो कितने लोग मर गए। उत्पत्ति स्थिति नाश सृष्टि का ईश्वर बिना शरीर करे। आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, कौन पैदा कर रहा है इनको? आज भी लोग मर रहे हैं। उत्पत्ति स्थिति नाश सृष्टि की ईश्वर बिना शरीर करे। वह तुच्छ आदमी के बद को अवतार ले और देह धरे। ये बात हंसी की सी लगती उससे नहीं रावण कंस मरे। यहाँ भांति भांति के लोगों में ना जाने कैसे जान भरे। यानी क्या भरा हुआ जब आर्य समाज यदि सीख रहा है तो महर्षि दयानंद से सीखो। महर्षि दयानंद ऋषि परंपरा के 5000 वर्ष के बाद उत्पन्न हुए ऋषि हैं। सज्जनों, जैमिनी के बाद हमारा महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने। युधिष्ठिर के बाद परीक्षित राजा बने। परीक्षित के बाद जनमेजय राजा बने। जनमेजय के बाद शतानिक राजा बने और फिर उसके बाद अश्वमेध दत्त राजा बने। उसके बाद असीम कृष्ण राजा बने। असीम कृष्ण के राज्य में जब उन्होंने गोदावरी के पास कोई यज्ञ किया था बहुत बड़ा, उस यज्ञ में भगवत दत्त, इतिहासकार भगवत दत्त, पंडित भगवत दत्त लिखते हैं कि वहां 2-4 ऋषि देखे गए। उसके बाद ऋषि का उच्छेद है, ऋषि परंपरा का उच्छेद है और इतना अंधकार का काल आया है उस समय। उसमें आचार्य बहुत हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कार्य आचार्य शंकर ने किया है। शंकर ने कुछ कार्य किया है वेद के ऊपर महर्षि से पहले। उसके बाद दूसरे आचार्य हुए, रामानुज हैं, निम्मकाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं। ये तमाम ऋषि, ये तमाम आचार्य हुए हैं, लेकिन मार्ग समझ नहीं आ रहा किसी को। ज्ञान कर्म उपासना को अलग अलग समझते हैं। कोई कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन सज्जनों महर्षि ने ये सिद्ध किया कि ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 सत्ता लाती है। इन 3 सत्ताओं से काम चलता है, लेकिन सारा का सारा ऐसा कर रखा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत सारा मिथ्या है। शंकराचार्य बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन वो क्या लिखते हैं? ये ईश्वर क्या है? उनका ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन प्रकृति ये संसार की रचना नहीं करता। तो फिर क्या करता है? कौन करता है? वो ईश्वर करता है। तो बोलिए ईश्वर क्या है? ये ईश्वर और ये ब्रह्म अलग अलग है? वो नहीं, ब्रह्म अलग अलग नहीं है। ये जो है अज्ञान की समष्टि का एक उपहित चैतन्य जो है उसका नाम ईश्वर है। अज्ञान की समष्टि, समष्टि समझते हैं? जैसे पेड़, एक पेड़ और पेड़ों का समूह हो वन, उसको समष्टि कहें। इसी तरह से अज्ञान की जो समष्टि है उससे उपहित चैतन्य जो है उसका नाम ईश्वर है। और जीव क्या है? कि जीव जो है ये व्यष्टि, अज्ञान की जो व्यष्टि है, यानी जैसे एक पेड़, उसकी जो उपहित चैतन्य है वो जीव है। और आगे चल के कहते हैं कि ये जीव ही ब्रह्म हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। ये सिद्धांत चला दिया संसार में। सज्जनों, इन सारी प्रथाओं का, इन सारे गलत मान्यताओं का महर्षि ने सटीक जवाब दिया है। और सारी सटीक जवाब को उन्होंने अपने सारे के सारे प्रवचनों के माध्यम से ऐसे ऐसे लोग संत आते थे उनके पास। कोई कहता था जी हम कोई काम नहीं करेंगे, उदासीन संप्रदाय चल गया। इससे तो जो है कर्म करेंगे तो सोने की, कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो सोने की बेड़ी पड़ेगी, और गलत कर्म करेंगे तो लोहे की बेड़ी पड़ेगी। हम कर्म ही नहीं करेंगे। महर्षि दयानंद ने फटकारा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े आप, फटकार लगाइए उसमें
क्या आप खाना नहीं खाते? आप क्या पानी नहीं पीते या पलक नहीं झपकते? ये भी तो कर्म है, इनको भी छोड़ो। सज्जनों, महर्षि दयानंद ने ईश्वर की यदि सच्ची परिभाषा दी है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। श्वेता परिषद का ऋषि कहता है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। संसार में सारे के सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा, करता हुआ नहीं, दिखाई नहीं दे रहा कोई। न तत्समः न चाव्यतिकम च विद्यते, उसके जैसा कोई नहीं है और उससे बड़ा भी कोई नहीं है संसार में। पराच शक्ति विविधई से सूर्यते, जो अपनी शक्ति है उसकी विविध बहुत प्रकार से दिखाई देती है। ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान बल और क्रिया उसकी सारी की सारी स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया। उसका बल स्वाभाविक है, हमारा बल स्वाभाविक नहीं है। हमने माता पिता से लिया है, प्रकृति से लिया है, भोजन से लिया है। हमारा बल स्वाभाविक नहीं है, लेकिन ईश्वर का बल स्वाभाविक है। हमारा ज्ञान स्वाभाविक नहीं है सज्जनों, हम सभी ईश्वर का ज्ञान स्वाभाविक है। हम जो है ज्ञान लेते हैं, माता पिता से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं। बल हमारा जो है भोजन से लेते हैं, और क्रिया जितनी भी क्रिया करते हैं हम सज्जनों, वो सारी की सारी क्रियाएं साधनों से करते हैं। अब लोग कहते हैं कि बगैर हाथ पैरों के ईश्वर सृष्टि को बना कैसे देगा? ये सारी संसार में क्रियाएं दिखाई देती हैं, ये तो हाथ पैरों वालों की क्रियाएं हैं। वो कैसे बनाएगा इसको, सृष्टि को? सज्जनों, हमेशा शरीर से बाहर की क्रियाओं के लिए साधनों की जरूरत होती है। शरीर से बाहर कोई भी चीज बनाएंगे हम तो हमें हाथ पैरों की और साधनों की जरूरत होगी, लेकिन शरीर के अंदर जो क्रिया हमारे हो रही है उसके लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड परमात्मा के अंदर है। परमात्मा अंदर होते हुए इसलिए कोई क्रिया की जरूरत परमात्मा को नहीं है। हमारे अंदर, माताओं के अंदर गर्भ का निर्माण होता है। क्या किसी माता से पूछो आप गर्भ का निर्माण माता कर रही है? नहीं कर सकती। ये स्वाभाविक की क्रिया हो रही है, परमात्मा के द्वारा संचालित क्रिया है सारी की सारी सज्जनों। लेकिन हमें ये बताने वाला केवल और केवल महर्षि था। आज संसार में ज्ञान से हमें दूर किया है तो महर्षि ने किया है। संसार के सारे कुप्रथाओं से, गलत मान्यताओं से केवल हमें नहीं, केवल आर्य समाजियों को नहीं, संसार के सभी लोगों को किया है। आज जो है ये सब मानने लगे हैं कि महर्षि का विचार बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल मानते हैं सारे के सारे। इसलिए सज्जनों, आज हमें उस महर्षि को याद करना है और उस महर्षि के रास्ते पे चलना है। उसकी पुस्तकों का अध्ययन करना है। उसकी पुस्तकें पीएचडी की पुस्तकें हैं। महर्षि दयानंद की लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश पीएचडी की पुस्तक है। सज्जनों, सामान्य आदमी नहीं पढ़ सकता। सामान्य आदमी पढ़ेगा उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। दर्शनों का लगातार एक बड़ी विचित्र उनकी स्थिति है। एक बात कहते हैं और तुरंत उसका प्रमाण देते हैं। प्रामाणिक बात है सारी की सारी, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा उन्होंने, जो भी कहा प्रमाणिक कहा है। 233 पुस्तकों का प्रमाण बताते हैं उस छोटी सी पुस्तक के अंदर। रेफरेंस तो 555 पुस्तकों का है। सज्जनों, इतना बढ़िया सत्यार्थ प्रकाश है, लेकिन हम जो है उसको सत्यार्थ प्रकाश को अपने दैनिक दिनचर्या में लाएं। दैनिक दिनचर्या में लाते हुए अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। ईश्वर की सच्ची सेवा, सच्ची पूजा सीखें। ईश्वर की सच्ची यदि पूजा सीखनी है तो महर्षि दयानंद के पास आना पड़ेगा। सज्जनों, महर्षि दयानंद के बगैर हम किसी व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं या किसी जड़ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन यदि सच्ची पूजा करनी है तो हमें वैदिक धर्म के इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, महर्षि के इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। एक ब्रह्मचारी जी यहाँ उपस्थित है जिन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लेकर के प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। प्राच्य व्याकरण अर्थात जो हमारे गुरुकुलों में अष्टाध्यायी और महाभाष्य के द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो अष्टाध्यायी याद करने में एक जो बच्चे याद करते हैं उनकी एक प्रतियोगिता हुई थी कालवा गुरुकुल।
हरियाणा में, तो उसमें उन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। मैं आचार्य भीमदेव जो मंडला से पधारे हैं, जिनके साथ ये सभी ब्रह्मचारी आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 5 मिनट का समय लेते हुए आप ब्रह्मचारी जी का परिचय और उनका हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। आदरणीय अजय भगत जी, जिनका आध्यात्मिक चिंतन उच्च स्तर का है और आज भी वो अपना पूरा समय अध्यात्म में ज्यादा से ज्यादा देते हैं, तो उनके द्वारा उनको आशीर्वाद प्रदान कराएंगे। थोड़ा सा परिचय आदरणीय भीम जी। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे महि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंचस्थ विद्वत मंडल, धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, जैसा कि आचार्य जी ने परिचय दिया है कि वर्तमान में हमारे गुरुकुल कम होते चले जा रहे हैं और जिसके कारण हमारा देश विश्व गुरु था, वह परंपरा हमारी टूटती चली जा रही, आधार हमारा हटता चला जा रहा है। जब आधार हमारा मजबूत नहीं होगा तो जो न पत्ता रहेगा न फल रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो मूल आधार हमारे गुरुकुल थे। तो महर्षि दयानंद जी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई, हमें इस मार्ग में लगाया, हमें प्रेरणा दी और आज वर्तमान में मंडला गुरुकुल, काशी विश्व वैदिक गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, जो 2 वर्ष से संचालित है। तो वहां पर बच्चे आर्ष पद्धति से, जो महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेदांग और शास्त्र, दर्शन, आस्था आदि शास्त्र पढ़ने की विधि विधान बताई है, क्रम बताया है, उसी पद्धति से वह गुरुकुल मंडला में चल रहा है, जहाँ पर शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और दर्शन की शिक्षा वहाँ वर्तमान में बच्चों को दी जा रही है और निःशुल्क दी जाती है। और लगभग उस मंडला गुरुकुल में वर्तमान में बच्चे वहाँ 10-12 प्रांतों से बच्चे हैं। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल तक के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ऋषि के ग्रंथों पढ़ रहे हैं और हमें बच्चे मिल रहे हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बच्चे मिल रहे हैं हमें, और ऋषि परंपरा को लेकर हम चले हुए हैं। और इसी से हमारा देश विश्व गुरु था। और यदि हमें विश्व गुरु देश को बनाना है तो पुनः वापिस हमें उस परंपरा लौटना पड़ेगा, तब पुनः हम विश्व गुरु बना सकते हैं देश को। सज्जनों, उसी जो वेदांग प्रकाश है, जो वेदांग हमारे हैं, वेदों को जानने के जो अंग बताए ऋषियों ने, 6 अंग है, शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसी को लेकर हम वहाँ अध्ययन कराते हैं बच्चों को। तो वर्तमान में वहाँ बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जो अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, कोई 2 अध्याय याद है, कोई 8 अध्याय हो गए हैं, किसी प्रथमावृत्ति चल रही है, कोई कौमुदी पढ़ रहा है, कोई दर्शन पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चे वहाँ गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं। तो जो पांडित्य का अष्टाध्यायी है, जो मानव मस्तिष्क विकसित करने वाली आदि और अंतिम खोज है, जो अष्टाध्यायी, जिसमें 4000 लगभग सूत्र हैं, उनको बच्चे पूरा कंठस्थ करते हैं। वेदों को समझने के लिए व्याकरण के बिना हम वेदों को नहीं समझ सकते। शब्द के अर्थ के अनर्थ जो कर रहे हैं, वो वेदों का व्याकरण को न पढ़ने के कारण कर रहे हैं। तो ठीक ठीक वेदों के अर्थ को जानना है तो हम व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही विद्यार्थी हमारे बीच में हैं ईश्वर आर्य जी, जो छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्होंने गुरुकुल में अभी जो प्रतियोगिता हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय अष्टाध्यायी प्रतियोगिता हुई थी, जहां पर 80 विद्यार्थी ने भाग लिया था गुरुकुल कॉलेज जिला हरियाणा में, और अमेरिका से बच्चा वहां आया था। लेकिन जब ऋषिदान धरती पर आए तो ऋषिदान से पूछा कि हमारा नाम क्या है,
तो ऋषि राज बोले, मैं तुम्हारा कोई नया नाम रखने के लिए नहीं आया। बोले तुम्हारा तो सनातन नाम है। अरे बोलो कब का सनातन माने? अरे बोल दो। सदा विद्यमान रहने वाला, सदा विद्यमान रहने वाला माने ज्ञात अज्ञात लोक लोकांतरों में भी भगवान ने यही नाम रखा है। पहले की सृष्टियों में भी, आने वाली सृष्टियों में भी राज राजेश्वर परमेश्वर की एक ही वेदांत नीति होती है। इसलिए सदा सनातन हमारा नाम बोलो क्या है? आर्य। अरे बोलो क्या है? यास्काचार्य से पूछा आर्य किसे कहते हैं? यास्काचार्य बोले आर्य ईश्वर पुत्र है, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अपने आत्मा को अलंकृत करके श्रेष्ठ बने, ऐसे मनुष्य का नाम बोलो क्या है? आर्य। और जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध चले, वेद की नीति के विरुद्ध चले, बोले वो क्या है? दस्यु। अरे बोलो क्या है? भगवान ने कहा विजानी ही आर्यन, यह सदस्य है। एक मनुष्य सृष्टि में तुम जो आर्य है, जो सनातनी है, उनको जानो, संग में नहीं, हम उनका संग करें। और जो दुष्ट लोग हैं उनके बल की हानि करो, कभी उनको बल को बड़ो बढ़ाओ नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा सनातन नाम बोलो क्या है? आर्य। अच्छा बोलो धर्म की जड़, जड़ माने मूल, जहां से निकल करके संसार में सर्वत्र सत्य का, विद्या का फैलाव हुआ। अरे जहां से निकल करके अंकुर बड़े बड़े विद्या वृक्षों का निर्माण हुआ, शास्त्रों का निर्माण हुआ, वो मूल क्या है? बोलो गीता है कि नहीं? अरे बोलो हाँ वाले बोलो, गीता है कि नहीं? अरे सत्यार्थ प्रकाश है कि नहीं? तो कौन है? वेद। अरे बोलो कौन है? अच्छा ऋषिधर अगर मतवादी होते तो जिसमें सारी वेदानुकूल बातें हैं, उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आर्य समाज के नियम में कुछ नहीं लिखते, बल्कि जो सनातन ज्ञान है अरे उसे आधार बनाने के लिए लिखते हैं क्या? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये वाक्य क्या अन्य किसी शास्त्र के विषय में लिखना संभव है? अरे बोलो है। ये है सनातन धर्म। और आगे क्या था? इसीलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, अरे बोलो सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सब हो गया जी? 5 मिनट जी, 5 मिनट कौन सा है? अच्छा ध्यान दीजिए, मैं आपसे निवेदन करने चला। आर्य आप विचार करो, हम लोग को परेशानी अगर है ना, ऋषिदान के शिष्यों को अगर परेशानी है तो केवल खंडन से है। अरे बोलो किससे है? खंडन से है। क्या खंडन? लोगों ने कहा महिलाओं में आत्मा नहीं होता। हे माओ बहनों, आप में आत्मा है कि नहीं है? ऋषिदान ने यही तो बोल दिया। लोग कहते हैं ये पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे? अजी सुनो मंत्री जी, ऋषि दयानंद जी से पूछा ये महिलाएं पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे? तब दयानंद लिखित रूप में सत्यार्थ प्रकाश में बोले तुम्हें क्या आपत्ति है? बोले ये पढ़ लेंगे तो हम क्या कर पढ़ेंगे? दयानंद बोले तुम कुएं में पढ़ो। बोले तुम कुएं में पढ़ गए तो कम से कम भगवान की बेटियों को कोई पढ़ने से तो न रोकेगा। अरे बोलो ये सनातन सत्य है कि नहीं? ध्यान देना, ऋषिदान ने सर्वप्रिय कार्य क्या है? अच्छा बोलो, आजकल हमने राम के झंडे लगाने शुरू कर दिए। अरे बोलो किसके? अच्छा राम परमात्मा के अवतार थे कि नहीं? अरे बोलो हाँ वाले हाथ खड़ा करो, लंबा सा करो, लंबा सा। देखो जितने हाथ इनकी तरफ देखो, फोटो खींचो, ये सब नवीन सनातनी है। ये सब क्या है जी? अरे इन्होंने वेद पढ़ा होता है। अगर महर्षि दान को हमारी माँ बहनों ने पढ़ा होता तो वहां लिखा होता, क्या लिखा होता? अजर, वह परमात्मा अजन्मा है। अच्छा एक बात बताओ, ये नवीन सनातनी एक बात कहते हैं, परमात्मा अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है।
अरे बोलो, भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है कि नहीं? अरे बोल दो ना। हाँ, सनातनी भी बैठे बहुत बड़ी संख्या। ऋषिदान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या दिया? क्या सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा के पास बिना जन्म लिए अपने भक्तों के उद्धार करने की शक्ति है कि नहीं? है तो जन्म के लिए। अरे सनातनी बोलो ना, आपने ओम झंडा उतार करके राम का झंडा उतार लिया। अगर मेरे से कोई राम के विषय में पूछे तो मैं दयानंद का शिष्य बन के कहता हूं कि राम तो धर्म की मूर्ति थे। अरे बोलो, राम किसकी मूर्ति थे? राम का सारा जीवन, बस उसे पढ़ लो और उसे अपने जीवन में धारण कर लो। समझो कि वेदोक्त नीति का धारण करने वाला जो राम था, अगर हम उसे धारण कर ले तो हम भी राम की तरह आर्य, अरे बोलो, सनातनी बन जाए। अच्छा, एक बात और बताओ, भगवान पापियों के नाश के लिए, अरे बोलो किसके लिए? कंस के नाश के लिए, अरे रावण जैसे दुष्टों के नाश के लिए जन्म लेता है कि नहीं? माता जी कभी इधर कभी उधर, कभी सनातनी कभी हिंदू सनातनी, दोनों तरफ है। अच्छा बताओ, भगवान के पास रावण जैसे जो बलवान दुष्ट है वो कीड़ी के समान है कि नहीं? जैसे हमारे लिए कीड़ी। अरे बोल दो ना, क्या परमात्मा के पास पापियों के नाश करने का बिना जन्म लिए सामर्थ्य है कि नहीं? इसलिए परमात्मा जन्म नहीं लेता। अच्छा, एक बात और बताओ, आपके घरों में भगवान के फोटो हैं कि नहीं? किस किस के घर में हाथ खड़ा करो, फोटो खींच रहे। नवीन सनातनी बैठे सामने। अब मैं बताता हूँ, एक बात कह करके विराम करता हूँ। मुझे तो बोलने का इतना मन कर रहा है, कभी दयानंद को कार्यक्रम रखो तो मुझे 3 घंटे के लिए बुलवा लो। अजी बोलो, कितने घंटे के लिए? इससे पहले तो भूमिका भी नहीं बने। चलो, एक बात कह करके उसी में रह करके सभा के नियम में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके पास सबके कैमरे हैं, अरे बोलो क्या है? अच्छा, कैमरे से नवीन सनातनी भाई बहनों, आप मिट्टी का फोटो खींच लोगे कि नहीं? अरे बोल दो ना, मिट्टी आंखों से दिखती है तो फोटो कैमरा खींच लेगा कि नहीं? अच्छा, मिट्टी से महीन क्या है? पानी। वायु से थोड़ी और पतली चीज चाहिए। वो क्या? पानी आंखों से दिखता है। जब आंखों की पकड़ में आता है तो कैमरा भी पकड़ लेगा कि नहीं? अच्छा, पानी से पतला क्या है? अरे बोल दो, पानी से पतला है प्रज्वलित अग्नि। अग्नि भी आंखों की पकड़ में आता है। अग्नि का फोटो भी खींच जाएगा। अग्नि से पतला क्या है? बोलो, वायु। क्या आपके पास, किसी के भी पास ऐसा कैमरा है जो वायु का फोटो खींच ले? अरे बोल दो ना। अरे जब साकार हवा का फोटो संसार का कोई कैमरा नहीं खींच सकता तो तुम सबसे महीन, सबसे सूक्ष्म, अनंत ब्रह्म की तरह व्यापक, जिसका और छोर नहीं है, उसका फोटो कौन से कैमरे से खिंचवा के लाए हो? ए नवान सनातनियों, बताओ, भगवान गोल है कि त्रिकोण है कि चौकोन है कि षटकोण है? अरे कुछ तो बोलो। अगर महर्षि ध्यान 10वीं पर्व मनाने आए हो ना तो एक बात कहता हूं, और वो क्या? एक संकल्प लेके उठो। क्या लेके उठो? बोलो, अपने अपने मोबाइल और निकालो। एक काम के लिए निकलवा रहा हूं, जेब में से निकाल लो जरा। जब तक मैं एक बात कहता हूं, 1 मिनट में निकाल लो अपने अपने मोबाइल। जो काम करवाऊंगा आपकी इच्छा करे तो करना, नहीं तो नहीं। निकाल लो अपने अपने मोबाइल। एक बात मैं कहता हूं, मैं क्या कहने जा रहा था? अगर महर्षि दान 10वीं पर्व मनाना है तो महर्षि दान के जीवन चरित्र को पढ़ने का संकल्प लो। और दूसरा, उनके जीवन चरित्र ही नहीं बल्कि उन्होंने वेद विद्या का भंडार अपने शास्त्रों में
जैसे सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उसे केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि पढ़ते हुए समझना है, प्रतिदिन अध्ययन करना है। ये संकल्प ले लो तो महर्षि दयानंद दशमी पर्व आपका मनाना सार्थक होगा। और मैंने मोबाइल को निकाला, आप जरा YouTube पे मारो उंगली और वहां पर एक चैनल है YouTube पर, सुख मग्न वेद संस्थान। क्या बोला जी मैंने? सुख मग्न, लगा दो अपनी उंगली, सुख मग्न वेद संस्थान। इस चैनल पर, YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करो और वेलकम आइकॉन क्या बोलते हैं उसकी घंटी दबाओ। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सनातनी बनाने के लिए चैनल कार्य करेगा। फिर से नाम सुन लो, सुख मग्न वेद संस्थान को अगर आपने सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दिया, घंटी दबा दी, तो आपको वैदिक प्रवचन मिलेंगे और आप सनातनी बनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने गुरुवर महर्षि दयानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ आप सभी का धन्यवाद और साधुवाद करता हुआ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम। उफ, जोश बढ़ गया, जोश बढ़ गया। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जन्मोत्सव एवं शिवरात्रि महापर्व के लिए जो हमें दान प्राप्त हुआ है, श्री हरिशंकर गुप्ता जी 5100, श्री अरविंद महेश्वरी जी 500, श्री मनोहर जागड़े जी 2100, श्री पीयूष शर्मा जी 2100, श्रीमती